झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली की परीक्षा दोबारा शुरू की जाएगी। बता दें, सिपाही बहाली के दौरान दौड़ में भाग लेने वाले 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहाली की प्रक्रिया रोक दी गई थी, लेकिन अब नए नियमों और बदले समय के साथ बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बता दें, झारखंड पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर आर.के. मलिक ने बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाने को लेकर गुरुवार को जानकारी दी। एडीजी के अनुसार बहाली की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। 10 सितंबर से बहाली शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पलामू जिले में बहाली के लिए दौड़ का आयोजन नहीं किया जाएगा। पलामू के अभ्यर्थियों की दौड़ दूसरे जिलों में आयोजित कराई जाएगी। एडीजी हेडक्वार्टर आर.के. मलिक ने रांची में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि 6 जिलों में बहाली के लिए कैंप लगाए गए हैं। वहां पर अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। इसके लिए ऑक्सीजन और बीपी नापने की मशीन लगाई जा रही है, जिससे किसी अभ्यर्थियों को लगे कि दौड़ से पहले उनकी तबीयत थोड़ी खराब है तो वे वहां जांच कराकर दौड़ में भाग लेने वाले अभ्यर्थी दौड़ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पलामू जिले में होने वाली दौड़ किसी और जिले में कराई जाएगी। इसके लिए अन्य जिलों में स्थान का चयन किया जा रहा है। एडीजी आर.के. मलिक ने बताया कि पलामू में होने वाले दौड़ अब दूसरे 6 सेंटरों में आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा पलामू सेंटर में ही 5 अभ्यर्थियों की मौत हुई थी। यही वजह है कि पलामू में अब बहाली की प्रक्रिया नहीं होगी। झारखंड उत्पाद सिपाही की बहाली प्रक्रिया 10 सितंबर से दोबारा शुरू की जाएगी। बहाली की प्रक्रिया अब 6 सेंटरों पर होगी। जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 सितंबर को होनी थी, अब वहां प्रतिदिन 3000 की संख्या में 10 से 11 सितंबर को बहाली की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इस पर सभी 6 केंद्रों पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 सितंबर को होनी थी, अब वह 12 और 13 सितंबर को होगी। पलामू के सभी अभ्यर्थियों की दौड़ प्रतियोगिता और शारीरिक दक्षता जांच 19 और 20 सितंबर को 6 सेंटरों पर होगी। सभी अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। आवेदन भरा गया था और तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया इसमें समाप्त हो चुकी है। उस 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया में एक्चुअल जो अटेंडेंस हुआ है, जिन लोगों ने एक्चुअल दौड़ में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, वो तकरीबन 1,87,704 है। ये 4 लाख तक के करीब रोल नंबर तक की दौड़ हुई है, और रोल नंबर नहीं, मतलब 4 लाख संख्या में दौड़ हुई है। रोल नंबर आगे पीछे हो सकता है, जिसमें 1,87,704 लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया है। और जो सफल हुए हैं दौड़ में और चेस्ट नापी के बाद जो उनका भरता था, वो 1,17,031 लोग अभी तक सफल हैं। अभी तकरीबन 1,13,14,000 की दौड़ अभी और बची हुई है। तो हमारे जो 6 केंद्र हैं, चयन परिषद 1 है रांची स्मार्ट सिटी में, चयन परिषद 2 है झारखंड जगुआर रांची में, 3 है पुलिस केंद्र गिरिडीह में, 4 है JPTC पद्मा हजारीबाग में, 6 है जमशेदपुर CTC मुसाबरी में, और 7 है साहेबगंज जैप 9 के परिसर में। तो इन सब जगहों पर अब हम लोग जो 2 दिन का हमारा बचा हुआ था, 3 और 4 का, ये हम लोग 10 तारीख से प्रारंभ करेंगे। इसी महीने के पहले हम लोग प्रतिदिन 6,000 लोगों को बुला रहे थे। अब यह निर्णय हुआ है कि प्रतिदिन 3,000 लोगों को हम लोग सभी केंद्रों पर आमंत्रित करेंगे। तो जिनकी दौड़ 3 तारीख को थी, 3 सितंबर को थी, वे अब 10 और 11 को, पहला 3,000 10 तारीख को, अगला 3,000 11 तारीख को दौड़ेंगे। जिनकी दौड़ 4 तारीख को थी अंतिम दिन, वे अब 12 और 13 को दौड़ेंगे। तो ये 6 केंद्रों की बहाली जो है, ये 13 तारीख को हम लोग समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद हमारा बचेगा पलामू का चियाकी केंद्र। तो यह निर्णय लिया गया है कि पलामू के चियाकी केंद्र में जिन लोगों की दौड़ बची हुई है, उनकी दौड़ अब पलामू में नहीं करके उनको शेष जो 6 हमारे जगह हैं, उन 6 स्थलों पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये चूँकि 14 से लेकर के 17 तक अवकाश है,
इस बीच में मिलादुन्नबी भी का भी पर्व है और विश्वकर्मा पूजा है और संभवतः कर्मा का भी डेट निकला हुआ है। तो इसलिए 14 से 17 हम लोग कोई बहाली नहीं कर पाएंगे और 17 को तो विश्वकर्मा पूजा के दिन तो गाड़ियों का आवागमन भी बाधित रहता है। 18 नहीं, 19 और 20 को जो पलामू के जो लोग बचे हुए हैं, पलामू में 42,000 लोगों की नियुक्ति अभी बची हुई है। उस नियुक्ति को शेष 6 केंद्रों में 19 और 20 तारीख को संपन्न किया जाएगा। जेएससीसी के द्वारा कल से लेकर परसों तक ये जो परिवर्तन हो रहा है डेट का और स्थल का, ये हम लोग कल से परसों तक उनका एडमिट कार्ड जो है, फ्रेश एडमिट कार्ड उनके साइट पर अपलोड हो जाएगा। तो जो अभ्यर्थी है वो एडमिट कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं। उनको पता चल जाएगा कि किस तारीख को किस सेंटर पर पहुंचना है। इसमें 2-3 चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का ये प्रयास होगा कि 8, सवा 8 के बाद हम लोग दौड़ नहीं करें। मतलब हम लोग 7, साढ़े 7 तक सारे जो अभ्यर्थी उस दिन, जिनको 10 तारीख को दौड़ना है, जिनको 11 को, जिस तिथि को जिनको दौड़ना है, हम लोग की अपेक्षा रहेगी और हम लोग इस बात को प्रेस ब्रीफिंग में भी दे रहे हैं और नोटिस में भी सभी जगह देंगे कि वो लोग अभ्यर्थी 7, साढ़े 7 तक अपने केंद्रों में निश्चित 7 बजे तक पहुँच जाएँ। 6 बजे मैंने एक बार 7 के पहले पहुँच जाएँ ताकि उनका पंजीकरण करते हुए उनकी दौड़ की स्थिति हम लोग उस दिन बना लें। तो ताकि हम लोग 9, सवा 9 के बाद हम लोग दौड़ नहीं कराएं। ये एक सरकार का है कि थोड़ा मौसम जब तक कूल रहता है तब तक हम लोग दौड़ करा दें। दूसरा, ये जो जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है उसमें कुछ लोगों का तो सडन डेथ हुआ है, दौड़ते समय गिरे हैं, फिर अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ लोगों की अस्पताल में ट्रीटमेंट हो गई है। तो अभी तक चूँकि इनका यूडी केस दर्ज हुआ है, इनका पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के बाद इनका बाकी का जो परीक्षण है वो FSL और मेडिकल टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अनुमान ये है कि इसमें से काफ़ी लोगों की मृत्यु जो हुई है वो हार्ट अटैक से, हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। अब ये हृदय गति जो रुकी है ये विभिन्न कारणों से हो सकती है। कई बार कोई लंबी बीमारी रही हो, किसी तरह का कोई लंग्स में इन्फेक्शन रहा हो, तो ऑक्सीजन की कमी और इन सब चीज़ों की कमी रहती है जिससे कि घटना घटती है। तो हम लोगों का ये आग्रह होगा सभी जो शेष जो अभी 1,14,000 अभ्यर्थियों का भी होना है, 4 लाख का हो चुका है, 1,14,000 अभ्यर्थियों का भी हमको टेस्ट कराना है। तो जो शेष बचे अभ्यर्थी हैं उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अगर किन्हीं को कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर कोई कभी बहुत बीमार पड़े हों, कुछ लोगों को एरिथमिया का जो धड़कन दिल का तेज हो जाता है दौड़ने पर, एक्सरसाइज करने पर, जो धड़धड़ी जिसको वो कहते हैं, जो धड़कन तेज हो जाता है, तो अगर किसी को कोई इस तरह का मेडिकल कंडीशन है तो उनसे आग्रह होगा कि एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श कर लें कि उन्हें ये दौड़ में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये उनका निजी एक तरह से परामर्श है। ये मतलब हम लोग इन्फोर्स करने का हमारे पास कोई लीगल राइट नहीं है और कोई हमारे पास कोई साधन भी नहीं है।